हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो ये जो बर्निंग इशू है, जैसा कि आप लोगों ने ऑलरेडी थंबनेल पे देखा है कि यहाँ हम बात करने वाले हैं चाइना के बारे में। एक्चुअली चाइना के अंदर अगर देखा जाए तो चाइना, मैंने जैसे आपको कल शाम में जो बर्निंग इशू पढ़ाया था उसमें मैंने एक टर्म यूज किया था, काफी अच्छा वो शब्द था, जिसमें बोला जा रहा था कि चाइना जो है एक्चुअली वो इस टाइम पे किस चीज के ऊपर फोकस कर रहा है, विस्तारवाद। विस्तारवाद का मतलब क्या होता है? एक्सपेंशन। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन यहाँ पर ये है कि हमें फोकस करना चाहिए किस चीज के ऊपर? विकासवाद। क्योंकि कोविड के चलते जो सिचुएशंस हैं वो बहुत ही ज्यादा खराब होती चली जा रही हैं। चाहे हम अपनी इकोनॉमी की बात कर लें या वर्ल्ड इकोनॉमी की बात कर लें, हर जगह पे आपको स्लो डाउन मिल रहा है। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि जो चाइना है वो किस तरीके से अपनी मिलिट्री की पावर्स को अपने पास लेके आना चाहता है, तो उसके लिए यहाँ पे वो क्या क्या टैक्टिक्स यूज कर रहा है, ये पूरी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में। एक बार से क्लास का जो लिंक है उसे जल्दी से कॉपी करो और फटाक से इसको शेयर मार दो। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सुबह 7 बजे आपका मेन करंट अफेयर का क्लास रहता है, उसके बाद 8 बजे बर्निंग इशू होता है और शाम में 5:45 बजे भी आपका बर्निंग इशू रहता है और 11 बजे आप लोगों के लिए एसएससी क्रैश कोर्स का क्लास होता है। आज आप लोगों को 9:30 बजे जो क्लास मिलने वाला है वो है वाईफाई स्टडी मेन चैनल पे, जहां पर हम लोग पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी से जो जो सवाल पूछे जा सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। और 11 बजे का जो आपका क्लास रहेगा वो यहीं वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे ही होगा, जिसमें हम लोग जितने स्पोर्ट्स प्लेयर हैं जिनका नाम अभी आपको पिछले 3-4 महीनों में चर्चा में देखने को मिला वो डिस्कस करेंगे। आई होप कि सब लोग यहाँ पे ज्वाइन कर चुके होंगे। एक बार सेशन का जो लिंक है वो एक बार क्या करना है, कॉपी करके और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और सेशन को लाइक जरूर कर दिया करो। अब देखो, ये आपका है संडे का शेड्यूल। आप देख सकते हैं कि 8 बजे और 11:30 बजे आपको 2-2 घंटे के क्लास मिलेंगे। कहाँ पर? अनअकैडमी पे। जो 8 बजे का क्लास है इसमें हम लोग पढ़ेंगे अमेंडमेंट। 1 घंटे का रेस्ट लीजिएगा और 1 घंटे के रेस्ट के बाद फिर आपका दूसरा सेशन चलेगा यहाँ पे 11:30 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक, जिसमें हम लोग ऑस्ट्रेलिया की मैपिंग करने वाले हैं। तो बी प्रिपेयर्ड, सेशन में ज्वाइन करना मत भूलिएगा। ये क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी और ये क्लासेस आपको लाइव ही मिलेंगी। इनका जो लिंक है वो आज रात में ही हम 12 बजे से पहले इसको अपने टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, जिसका नाम है क्या? करंट अफेयर्स बाय कृति। ठीक है, याद रखिएगा कि जिस पे 33,000 लोग जुड़े हुए हैं वो मेरा रियल चैनल है, क्योंकि एक फेक चैनल भी बना है बट मेरी इमेज नहीं लगी हुई है, ये ध्यान रखिएगा। उस पर पिकाचू की इमेज लगी है जो मेरा वाला चैनल है। ओके, यहाँ पे हम लोग बात शुरू करते हैं चाइना के बारे में। अरे जिनपिंग की तो खैर क्या बात करी जाए। जिनपिंग जो है यहाँ पे आजकल थोड़ा ज्यादा ही आप कह सकते हैं कि प्राउड वाले मूवमेंट में जी रहा है। क्यों ऐसा है ये तो हमें भी नहीं पता। देखो, जिनपिंग टेक्स कंट्रोल ऑफ चाइनाज मिलिट्री रिजर्व फोर्सेस। चाइना के जितने भी मिलिट्री रिजर्व फोर्सेस हैं उन सबको यहाँ पर अपने कंट्रोल के अंदर लेके आने का काम किया जा रहा है जिनपिंग के द्वारा। एक तरफ जहां हम ये कह सकते हैं कि चाइना में तो वैसे भी डेमोक्रेसी जो है वो आपको 0 लेवल पे ही मिल रही थी, लेकिन अब तो यहाँ पे जो चीजें हैं वो और भी ज्यादा खराब होती चली जा रही हैं। अब यहाँ पे इन्होंने जो मिलिट्री रिजर्व्स हैं उसको भी अपने अंडर में लेने का काम शुरू कर दिया। अभी तक क्या होता था कि जो मिलिट्री रिजर्व थे ये यहाँ पर जिनपिंग के कंट्रोल में नहीं आते थे। ऑल्दो यहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा राइट्स होते हैं वो इनके पास ही रहेंगे, लेकिन इसके अलावा भी आपको देखने को मिलता है कि इनके जो ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो लीडरशिप होती है ये 2 लोगों के पास होती है। मतलब ये जो रिजर्व्स होते हैं इसकी जो पावर है, इसको जो कंट्रोल करने की पावर है वो 2 लोगों के पास होती है। पहला कौन हो जाएगा? लीडरशिप ऑफ द मिलिट्री ऑर्गन, यानी कि जो मिलिट्री ऑर्गन है वो इसको देखेगी। और दूसरा कौन यहाँ पे देखता है? लोकल कम्युनिस्ट पार्टी की जो कमिटी बनाई गई है उसके द्वारा इसको देखा जाता है। तो 2 लोग इसको कंट्रोल करते थे, लेकिन अब इन्होंने क्या बोला? इन्होंने कहा कि जो जितनी भी पावर है वो सारी की सारी किसके पास आ जाएगी? मेरे पास आएगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सेंट्रल मिलिट्री कमीशन और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, ये दोनों रेगुलेट कर रहे थे। ठीक है, अब इन्होंने बोला फ्रॉम 1 जुलाई, यानी कि 1 जुलाई से क्या होगा? एब्सोल्यूट लीडरशिप जो है वो किसके हाथ में आ जाएगी? प्रेसिडेंट जिनपिंग के हाथ में। अब ऑब्वियस सी बात है कि आप यहाँ पे दूसरों के राइट को छीनोगे और अपनी मन मर्जी करोगे तो कब तक ये काम चल पाएगा? ये काम कोई नया तो है नहीं, ये काम आप पहले से भी कर रहे थे। जब 15 और 16 जून के बीच में जो झड़प हुई थी इंडिया और चाइना के बीच में, उसमें चाइना के कितने सोल्जर्स थे जिनकी डेथ हुई उसका कोई खुलासा नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। तो यहाँ की जो मिलिट्री है, यहाँ के जो फोर्सेस हैं वो इस टाइम पे कुछ ज्यादा ही इनसे नाराज बैठे हैं और इन्होंने तो ये तक कह दिया था कि अगर आप यहाँ पे हमारे वेलफेयर के लिए काम नहीं कर सकते, अगर आपकी जो गवर्नमेंट है वो हमारे साथ काम नहीं कर सकती, तो यहाँ पे हमें कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे। मतलब कुछ न्यूज चैनल में तो ये भी बोल दिया गया था कि बगावत कर ही दी है, मतलब यहाँ तक बोल दिया था। लेकिन इन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि एक्शंस लिए जा सकते हैं मिलिट्री के द्वारा भी। बट यहाँ पे जिनपिंग के थ्रू अभी कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया जिसमें इन्होंने इस बात को
कुछ भी रिवर्ट किया हो। अब देखो पॉइंट यहाँ पर ये आता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सीक्स टोटल कंट्रोल ओवर द पीपल्स लाइफ। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है, देखो आप यहाँ देख लीजिएगा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं इनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि जो चाइना है वो इस टाइम पे एरियाज को तो कंट्रोल करने का काम कर ही रहा है, यहाँ पे अपने जो विस्तारवाद वाली इनकी जो टैक्टिक्स हैं उसके ऊपर तो काम कर ही रहा है, लेकिन साथ में जो लोग हैं, जो ह्यूमन लाइफ है, उसको भी कंट्रोल करने का काम कर रहा है। अगर हम एग्जाम्पल यहाँ पर दें तो एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, हांगकांग का होगा। जबकि हांगकांग जो था ये पहले ब्रिटेन के पास था। अब ब्रिटेन के साथ जब चाइना ने यहाँ पे एक ट्रीटी साइन करी थी, उसमें इनको बोला था कि भैया ऐसा है 50 सालों तक तुम इनके साथ कुछ करोगे नहीं, इनकी जो जुडिशरी है, इनकी जो लेजिस्लेचर है वो एज इट इज रहेगी, इसमें चाइना का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। ऐसी बातें बोली गई, बट चाइना इज चाइना, चाइना ने इस चीज को नहीं माना और यहाँ पे चले गए ये क्या करने के लिए, एक पूरा पूरा रूल ही बना दिया। तो अपने जो फोर्सेज हैं वो यहाँ पे भी भेजें। अब इन फोर्सेस को भी तो काम वही करना पड़ रहा है ना जो चाइना कह रहा है कि लोगों के जो राइट्स हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है बुरी तरीके से हांगकांग के अंदर। तो मिलिट्रीज जो है इस टाइम पे चाइना की, उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे जो प्रेसिडेंट है वो एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया एक पॉजिटिव स्टेप ले रहा है। पॉजिटिव स्टेप का मतलब ये हो गया, आपने देखा नरेंद्र मोदी जी की विजिट हुई, मैंने कल इसके ऊपर एक बर्निंग इशू भी लिया था शाम में 5:45 बजे, उसमें यहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट्स भी बोले गए, ये भी कहा गया या तो युद्ध को एक्सेप्ट कर लो या फिर बुद्ध को एक्सेप्ट कर लो। तो ऐसी बातें बोली गई जो बूस्टअप करती हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ हो नहीं रहा है जो चीज़ों को बूस्टअप करे, बल्कि यहाँ पे डिमोरलाइज किया जा रहा है। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। अब चाइना की जो विस्तारवाद की टैक्टिक्स है, इसमें अगर देखा जाए तो इंडियन ओशन के पूरे एरिया में तो ये फैलते चले ही जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा अगर देखा जाए लैंड की तरफ से तो पाकिस्तान हो गया, भूटान हो गया, जो आपका अरुणाचल वाला एरिया है, जो सिक्किम वाला एरिया है, हर एक जगह पे इनकी कोई ना कोई हरकत आपको देखने को मिल रही है। अब इसी के साथ में इंडिया ने तो ये खैर बोल ही दिया था कि वो क्या कर रहा है, 33 नए एयरक्राफ्ट जो हैं वो अपनी एयरफोर्स के अंदर डिप्लॉय करेगा। बहुत बढ़िया बात है, और इसके लिए इन्होंने रशिया के साथ टाई अप किया, तो रशिया और इंडिया के बीच में जो रिलेशंस है वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। दूसरी तरफ देखो ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने यहाँ पे स्कॉट मॉरिसन जो है, इन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया है। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना यहाँ पे बोला जा रहा है, 270 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया गया। अगर हम इसको यहाँ पर देखें तो $190 हो जाएगा, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर लिखा है, जब इसको हम डॉलर में लिखेंगे तो ये फिगर हो जाएगी। तो यहाँ पे इतना इन्वेस्टमेंट किया गया है ताकि इंडो पैसिफिक रीजन जो है, जहाँ पे चाइना अपना विस्तारवाद बढ़ाता चला जा रहा है, इसको कंट्रोल किया जा सके। आप देख सकते हैं कि ये रहा ऑस्ट्रेलिया, ये है इंडिया का रीजन, और दिस एरिया इज इंडियन ओशन। तो यहाँ पर अपनी जो प्रेजेंस है इसको बढ़ाने का काम कौन कर रहा है, चाइना कर रहा है। ये आपको एरिया नजर आता है स्ट्रेट ऑफ मलक का, जहाँ से काफ़ी ज़्यादा ट्रेड होता है, और चाइना भी इसी जगह से व्यापार करता है। चाइना एक्चुअली कोशिश करता भी है कि जो साउथ चाइना सी का एरिया है पूरा का पूरा इनका हो जाए। ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको मिलेगा येलो सी और ईस्ट जापान सी, सारी लोकेशंस हैं, बट यहाँ पे चाइना चाहता है कि जो पूरा एरिया है ये इनको मिल जाए, और इसके साथ में इस एरिया के ऊपर भी इनकी नज़रें आ गई हैं। तो अब इसी के चलते इनकी जो मिलिट्री है वो अभी इनको फोर्स कर रही है कि आप यहाँ पे जो चीज़ें कर रहे हैं थोड़ा सा हमसे डिस्कस कर लें, और एक बार हमें पता होना चाहिए कि आपकी यहाँ पे प्लानिंग और स्ट्रैटेजी है क्या, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को मैंने आपके साथ डिस्कस किया, यही था एक पर्टिकुलर न्यूज़ का पार्ट। देखो फॉर नॉलेज ये सारे सेशंस होते हैं आपके बर्निंग इशू वाले, चलते फिरते कभी भी 5 से 10 मिनट का समय लगता है, कम से कम आपके दिमाग में वो इन्फॉर्मेशन तो पहुंचेगी ना। अब देखो इसके अलावा जो अनअकैडमी पे क्लासेस होने वाले हैं वो मैंने आपको बता दिया है, संडे को 8 बजे, और कब होगा, 11:30 बजे क्लास रहेगा। इसके अलावा आप में से जितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जीएस पूरा पढ़ना चाहते हो, चाहे सीडीएस के लिए हो, एनडीए के लिए हो, या फिर आपका डिफेंस में कोई भी एग्जाम हो, या एसएससी का एग्जाम है, स्टेट लेवल एग्जाम है, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। देखो जब आप ये बैच ज्वाइन करोगे तो इसमें ज्योग्राफी हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करने जा रहे हैं 15 जुलाई से, जिसके बाद पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी इसी पर्टिकुलर आपके बैच में। और 1 ईयर का करंट अफेयर जो हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं वो भी आपको मिल जाएगा इसके साथ, और इसी में आपको जो मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग है वो भी मिल जाएगा। यानी कि एक ही बैच को अवेल करने पे, जिस पे आप प्रति 10 कोड लगाओगे आपको 10% ऑफ मिलेगा, और ये अमाउंट कितना हो जाएगा, 5400। इसमें पूरा जीएस मिलेगा। अनअकैडमी के जितने भी एजुकेटर हैं आप किसी का भी क्लास देख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मेरे ही क्लास देखो, कोई और भी अगर एजुकेटर आपको पसंद है तो आप उसका भी क्लास देख सकते हैं। इसके साथ में मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग के भी जो एजुकेटर्स हैं उनका क्लास भी आप देख पाओगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसको ज्वाइन करना मत भूलना। इसको ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करिएगा,
डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करना। रजिस्टर करने के बाद आपको जाना है, कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, कैटेगरी में एसएससी सेलेक्ट करना, वहाँ पर आपको ये बैच मिल जाएगा, या मेरे नाम से सर्च कर लेंगे तो भी आपको बैच जो है वो मिल जाएगा। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, करंट अफेयर्स बाय कृति के नाम से। ध्यान रखना, पिकाचू की इमेज लगी है मेरे अकाउंट पे, जहाँ पे मेरी खुद की इमेज लगी है वो मेरा अकाउंट नहीं है, वो फेक अकाउंट है, ठीक है। तो मेरे वाले अकाउंट पे जाके जरा ज्वाइन करेगा, वहीं आपको इस बैच का लिंक भी मिल जाएगा। आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार से सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब मुलाकात होगी आप लोगों से 9:30 बजे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।